नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घुस्सा बलरामपुर है। आज जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आज उनका जीवन आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण नामक जिले के एक सीता बदरिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शंकर दयाल श्रीवास्तव था। उनकी माता का नाम फुलरानी देवी था। और जब वे 9 वर्ष के थे तभी वो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पटना चले गए। और उसके बाद उन्हें वहाँ कई सारी किताबें भी पढ़ने को मिली, यहाँ तक कि उन्हें भगवत गीता भी पढ़ने का अवसर मिला। उसके बाद जब वे 1922 में 18 वर्ष के थे तो उनका विवाह प्रभावती के साथ कर दिया गया। और जो अपना पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण प्रभावती के अपने साथ न रख सके, इसके कारण प्रभावती इंदिरा गांधी के साथ उनके आश्रम में रही। और इसके बाद एक मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनके भाषण से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण पटना से हटकर अपना यहाँ बिहार के विद्यापीठ नामक स्कूल में एडमिशन ले लिया। और वहाँ के पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। और वहाँ पर 1923 में उन्होंने बकेली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। और वहाँ ज़्यादा खर्चा होने के कारण वे अपना खर्चा पढ़ाई का उठाने के लिए उन्होंने खेती के रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि कई सारी कंपनियों में भी काम किया। और इसके बाद उनका एमए तो पूरी हो गई, परंतु पीएचडी पूरा होने ही वाला था। तब तक उनकी माँ का तबीयत खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें अमेरिका से भारत वापस आना पड़ा। जब वो 1929 में भारत वापस आए तो हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम बहुत तेजी से चल रहा था। धीरे धीरे उनका मुलाकात जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी के साथ हुआ और वो भी स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा बन गए। 1932 में जब सभी ने आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कई महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल चले गए तो उन्होंने ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलन को भारत में अलग अलग दिशा दी। इसके बाद 1932 में ही उन्हें भी जेल में गिरफ्तार कर नासिक जेल में भेज दिया गया। उस जेल में उनका मुलाकात कई सारे प्रसिद्ध नेताओं से हुआ और उनका विचार ये था कि सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने सीएसपी का नींव रखी। और इसके बाद उन्होंने कई सारे आंदोलन भी चलाए, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण को फिर से 9 महीने का जेल हो गया। और उसके बाद जब 1942 में असहयोग आंदोलन चलाया गया तो वो हजारीबाग से फरार होकर बाहर निकल आए। और जब वो बाहर आए तो देखे कि जो हमारा भारत धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था, हमारा भारत बेरोजगार तथा भ्रष्टाचार से भरता जा रहा था। इसे रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आगे आए और जनता को एकत्रित किया। उन्होंने यह कहा कि अगर हमें इससे छुटकारा पाना है, इससे अलग होना है, तो हमें इसका सारा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, इसका सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये करते हुए उन्होंने जेपी आंदोलन बिहार से शुरू होकर भारत में ऐसे फैल गया कि किसी को पता ही नहीं चला। और इसके बाद वो जेल में चले गए और जेल में जाने के कारण ये सब ज़्यादा सेहत बिगड़ गया उनका। और 24 अक्टूबर 1976 को उनका अचानक में तबीयत ज़्यादा खराब हो गया और 12 नवंबर 1976 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। और मुंबई के एक हॉस्पिटल में जब चेक कराया गया तो पता चला कि जो उनका किडनी वो खराब हो चुका है। और ख़राब होने के कारण वो डायलिसिस में ही रहे। डायलिसिस में रहने के बाद ही उनका 8 अक्टूबर 1979 को पटना में एक डायबिटीज रोगी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसे महान क्रांतिकारी जो हमारे देश के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया है, उसको मेरा नमन। धन्यवाद।